मोड में है, लिहाजा दिल्ली में आज बीजेपी का मैराथन मंथन चल रहा है। इस मंथन में पार्टी के दिग्गज पहुंचे हुए हैं, पीएम मोदी भी शामिल हैं। अगली खबर भी पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, ऐसे में वो लखनऊ आ रहे हैं, लिहाजा राजधानी की सुरक्षा बेहद कड़ी होगी। आखिर क्यों आ रहे हैं पीएम मोदी, ये आपको बताएंगे। और अगली खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल काफी तेज है। कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और आखिरी खबर मुन्ना भाइयों से जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस भर्ती में सॉल्वर गैंग पर नकेल कसी गई है। कई छात्रों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। मेरठ से सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी खबर आ रही है। टाइम बम केस में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में वांटेड इमराना, मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी है इमरान। ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है, जिसको हम आपको बता रहे हैं। टाइम बम केस में यहां पर आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी है। और यहां पर यह बड़ी खबर, इमराना को गिरफ्तार किया गया है। टाइम बम केस में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इमराना जो कि वांटेड है, उसको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर दंगे की आरोपी है इमराना। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इमराना को गिरफ्तार किया गया है। टाइम बम केस में आरोपी इमराना को गिरफ्तार किया गया है। और निखिल बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निखिल, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस महिला की क्या प्रोफाइल अब तक रही है? देखिए, कल जिस तरीके से टाइम बम मिले हैं खालापार, मुजफ्फरनगर के खालापार में, तो उसको लेकर एक बड़ा सनसनी का माहौल था। जिसके बाद ये सामने आया कि इमराना नाम की लेडी ने ही इसको कहा था कि टाइम बम बनाओ, और उसी की निशानदेही पर इमराना को अब एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ का दौर जारी है। एसटीएफ मेरठ यूनिट की टीम उससे पूछताछ कर रही है। इसमें बड़ा सवाल यह है कि इमराना ने आखिर क्यों ऐसा किया, क्या मंशा थी इसके पीछे, क्या कोई आतंकी कनेक्शन है या फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम देना चाहते जिसमें टाइम बम यूज होना था। तो तमाम सवाल हैं एसटीएफ के पास, जांच एजेंसियों के पास, ताकि ये गुत्थी सुलझ चुके कि आखिर ये 7वीं पास लड़का क्यों इसने टाइम बम बनाया, किसको डिलीवर करना था और क्या इसका यूज होना था। इन तमाम सवालों पर अभी इमराना से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ चल रही है। और तमाम, चाहे उसमें आईबी है, एसटीएफ है या फिर और भी जांच एजेंसियां हैं, वो सब इससे बारी बारी पूछताछ करेंगी। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। 19 फरवरी को लखनऊ में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात की जानकारी दी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरक्षा में 8 एसपी, 12 एडिशनल एसपी, 30 डिप्टी एसपी तैनात होंगे। 69 इंस्पेक्टर, 416 सब इंस्पेक्टर, 2000 से ज्यादा कांस्टेबलों को तैनात किया जाएगा। हेड कांस्टेबल, 5 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होगी। चिन्हित स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की जाएगी। कलर कोड वाले पार्किंग पास दिए जाएंगे। छतों पर रूफटॉप कमांडो तैनात होंगे। आईजीपी के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन होगा। बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 19 फरवरी को लखनऊ आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी कैबिनेट में मंत्री बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब कुशीनगर शपथ लेकर ही आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे, लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो सकती। अब समय आ गया है और हमको अंदाज़ है कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। अधिसूचना जारी होने जा रहा है, तो क्या नहीं, लगता है कि अधिसूचना के पहले नहीं, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक चल रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी इस बैठक में शामिल हैं। आज सुबह अधिवेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और कल यानी कि 18 फरवरी को पीएम मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन होगा। बैठक के दौरान राम मंदिर को लेकर एक पदाधिकारियों को एक बुकलेट भी बांटी गई। इसमें पीएम मोदी का संदेश है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में
राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया। दूसरा प्रस्ताव कल अमित शाह रखेंगे। आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की यह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की ऐतिहासिक बैठक होती है और यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश में राम लहर और मोदी लहर और जो काम किया गया उस काम की लहर बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। सामने इंडी गठबंधन धुआं धुआं हो गया है, उसका कोई अता पता नहीं। ये सब अगर दर्शन करते हैं तो चुनावी हिंदू बन करके करते हैं। जब चुनाव ना हो और ये दर्शन कर लें, असंभव रहता है। चुनाव होता है तो ये दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो और देश बचाओ यात्रा चल रही है इस समय। चूंकि दिल्ली में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर को लेकर बुकलेट बांटी गई। अधिवेशन में किताब वितरित की गई। इसमें पीएम मोदी का संदेश है। बुकलेट में लिखा है, यही समय है, सही समय है, हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। (2024) के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी सांसद नकुलनाथ के भी जिस तरीके से जानकारियां आ रही हैं कि नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नकुलनाथ भी कमल की सवारी कर सकते हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज वाराणसी पहुंची। यहां राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं राहुल गांधी की यात्रा जब मंदिर के बाहर से गुजरी तो स्थानीय लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी के सामने नारेबाजी की। लोगों ने मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। कुछ पर्यटकों ने मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुछ लोगों ने राहुल गांधी को काला झंडा भी दिखाया। विश्वनाथ मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने जब राहुल गांधी सभा करके निकले तो उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। राहुल गांधी कोई नहीं ना होगा। क्यों ऐसा क्यों आप लोग नारे क्यों लगा रहे हैं? आप लोग ये यात्रा पता नहीं टूरिस्ट को तकलीफ देने के लिए है, पता नहीं क्यों है, मालूम नहीं, हमको तो बहुत तकलीफ हो रही है। आप लोग राहुल गांधी की यात्रा में मोदी मोदी के नारे क्यों लगा रहे हैं? माने हमारा और मोदी जैसे नेता नहीं ना होंगे। योगी बाबा की जय हो, मोदी बाबा की जय हो। राहुल गांधी में क्या ऐसी कमी लगती रही है आपको? मोदी 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 जय श्री राम। राहुल गांधी में क्या कमी लगती है? राहुल गांधी के नारे मोदी 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 जी से बढ़कर कोई नहीं। क्यों आप लोग ऑलवेज मोदी क्यों आप लोग राहुल गांधी कैसे क्या कमी है? नाराज उनमें प्रधानमंत्री बनने का गुण ही नहीं है एकदम। कहा कि मंदिर के बाहर कुछ और राहुल गांधी के समर्थक जहां राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे थे, तो यहाँ पे जो पर्यटक टूरिस्ट आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं। कैमरा पंकज से न्यूज़ 18 वाराणसी।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने के बाद वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोदवलिया के नंदी चौराहे को गंगा जल से धोया। भदोई पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैंसिल हो गई है। अब राहुल गांधी भदोई नहीं आ रहे हैं। किन्हीं कारणों से राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ रहा है। इसके चलते यात्रा भदोई नहीं पहुंचेगी। बता दें कि भदोई जिले में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। ऐन वक्त पर यात्रा को कैंसिल किया गया। कल से यात्रा प्रयागराज से फिर शुरू होगी। चूंकि अपरिहार्य कारणों से वहाँ उनके क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से उनको वहाँ पे जाना पड़ा है। और राहुल जी कल जो है 3 बजे इलाहाबाद में आएंगे और वहाँ से यात्रा फिर आगे के लिए जो है प्रारंभ होगी। जो उनके जो मुद्दे हैं वो यात्रा जो अनवरत जो जारी है वो जारी रहेगी और यहाँ से इस यात्रा को जो है हम लोग आगे इलाहाबाद तक बढ़ाएंगे। फिर राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा जो है वो आगे जाएगी। कारण क्या था? जो पद्मश्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने पर जगतगुरु को यह सम्मान मिला। जगतगुरु रामभद्राचार्य को सम्मान मिलने से भक्तों में काफी खुशी है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन कई मुन्ना भाई सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। हाथरस में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस और एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बलिया में भी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटा में सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश में लगे आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कोचिंग संचालक समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मथुरा में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा को संपन्न करने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हुए थे। पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। शातिर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा देने का आरोप है। खबर देवरिया से, जहां पर सिपाही भर्ती की परीक्षा के दौरान एसएसबीएल इंटर कॉलेज में छापा मारकर फर्जी परीक्षार्थी को अरेस्ट किया गया। फर्जी परीक्षार्थी बिहार के मुंगेर कस्बे का रहने वाला है। जांच टीम ने डाटा लखनऊ भेजा। इसके बाद फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एसएसबीएल इंटर कॉलेज में एक परीक्षार्थी की जगह दूसरे युवक द्वारा परीक्षा दी जा रही थी, जिसे गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। साथ ही कई ट्रेनों का स्टॉप अलग अलग स्टेशनों पर बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाने के साथ वाराणसी में कई ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया है। वाराणसी और गोमती नगर में स्पेशल रैक रिजर्व रखा गया है। अगर जरूरत होगी तो उससे भी चलाया जाएगा। बुलंदशहर में जवाहर इंटर कॉलेज में छात्र के पास एंट्री पास नहीं मिलने पर शिक्षकों ने उसे जमकर पीटा। छात्र की पिटाई का वीडियो स्कूल के छात्रों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में 2 शिक्षक कॉलेज के प्रांगण में एक छात्र को पीटते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित ने थाना नरसेना क्षेत्र की चौकी बुगरासी पहुंचकर शिक्षकों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। मामला थाना नरसेना क्षेत्र का है। कन्नौज में सड़क हादसा हुआ है। कार से टक्कर बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गया। हादसे में 6 सवारी घायल हुई हैं। आसपास के दुकानदारों ने घायलों को बाहर निकाला। मामला गुरसाहायगंज कोतवाली क्षेत्र का है। हादसे का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
बहराइच में डीएम ने सदर स्टार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने स्टार ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति चेक की और खराब हो चुके कैमरों को बदलने का आदेश दिया है। डीएम ने बैनामा कराने वाले लोगों को बैठने की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कुर्सियों की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। कितने लोग हो? खबर गोंडा से है, जहां पर गुंडागर्दी और दबंगई का मामला सामने आया है। बिजली दफ्तर से बिल निकलवाने आए युवकों ने कंप्यूटर ऑपरेटर को जमकर पीटा। मारपीट की घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे पर स्थित बिजली विभाग के दफ्तर का मामला है। पीड़ित कंप्यूटर ऑपरेटर की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कौशाम्बी में 7 दिन से लापता दिव्यांग रिक्शा चालक का गेहूं के खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के छोगरिया के पुरवा गांव की है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इस पे परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मंझनपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण करके आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। झांसी में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक मरीज की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी डॉक्टर की तलाश में है। मामला मोरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भानपुरा गांव का है। बरेली में दुकान खाली कराने के विवाद में नवाबगंज नगर पालिका के पार्षद और उनकी पत्नी पर हमला किया गया। इस घटना में नगर पालिका के पार्षद की मौत हो गई। पुलिस ने 19 लोगों पर केस दर्ज किया है। मृतक के भाई ने भाजपा के नवाबगंज से विधायक एमपी आर्या के भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। मामला नवाबगंज में किराए की दुकान का है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। यह मध्यस्थता केंद्र हाईकोर्ट के नजदीक ही स्थापित किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर जजेस के लिए नई डिजिटल लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अदालतें नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के साथ ही विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और कई जजेस भी मौजूद थे। इस मौके पर सीजेआई ने कहा कि देश को बड़ी संख्या में मध्यस्थता केंद्रों की जरूरत है। उन्होंने मध्यस्थता केंद्रों में कम खर्च में मामलों में जल्द से जल्द सुलह समझौता कराकर उन्हें खत्म किए जाने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाने जा रही है। इसका शुभारंभ पीएम मोदी 19 फरवरी को लखनऊ में करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तैयारियों का निरीक्षण किया। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी की बड़ी भूमिका होने वाली है। गौतम बुद्ध नगर से कुल 2,25,000 करोड़ की भागीदारी होनी है। 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा अथॉरिटी से तकरीबन 75,000 करोड़ का निवेश होगा। डाटा सेंटर के क्षेत्र में 30,000 करोड़ का सबसे बड़ा निवेश। सेमीकंडक्टर, आईटी, रियल एस्टेट उद्योग भी बड़ी संख्या में निवेश कर रहे। हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले का जो कुल हमारा आंकड़ा है
वो लगभग 2,25,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट से लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जो अभी हम लोग का प्रारंभिक आकलन है। 10 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको लखनऊ में उनका कार्यक्रम कराया जाएगा, और 10 करोड़ से नीचे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने जनपद स्तर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, और 19 तारीख को जब लखनऊ का कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अपने जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे। दरअसल 19 फरवरी से 22 फरवरी के बीच होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंच तैयार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इस दौरान 14,500 योजनाओं की शुरुआत होगी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश धरातल पर उतरेंगे। बुंदेलखंड पर सरकार का खास फोकस है। चित्रकूट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, मुरादाबाद में लॉजिस्टिक्स प्लांट लगेगा। तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने यीडा को निवेश का लक्ष्य भी दिया है, जिसके तहत कुल 43,750 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारना होगा, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निवेश प्रस्तावों में से है। हालांकि यीडा इस लक्ष्य से अलग 45,148 करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर लाने में कामयाबी पाई है। ये टारगेट का 103% से कहीं अधिक है। यानी योगी सरकार अब निवेश के साथ ही यूपी में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है, जिससे यूपी के युवा प्रदेश में संभावनाएं तलाश सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर